पेट्रोल पंप मिलता रहा है, पैसा मिलता रहा, ये सारा क्यों मिलता रहा? ये सारा कुछ क्यों किया गया? ताकि जो आदमी सियाचिन में -80 और -60 डिग्री के टेम्परेचर में देश के लिए अपनी जान लगाता है, जो आदमी युद्ध में दुश्मन की सेना के सामने खुद को पेश कर देता है, अपनी जान दांव पर लगा देता है, उसको एक इज्जत की जिंदगी दी जा सके। लेकिन ठेके पर आर्मी का क्या मतलब हुआ? ठेके पर आर्मी का मतलब यह हुआ कि नौजवानों को 4 साल तक आर्मी में रखा जाए, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनको बाहर कर दिया जाए। 2-3 एग्जाम्पल से आपको जोड़ता हूं कि यह ठेके की आर्मी का कंसेप्ट मैंने आपको मिडिवल पीरियड से बताया, अब मैं मॉडर्न पीरियड में बताता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने सेना में भर्ती की, ढेर सारे नौजवानों की भर्ती की, लेकिन ये परमानेंट भर्तियां नहीं थी, ये ठेके की भर्तियां थी। यानी युद्ध खत्म हुआ और उनको अपने घर भेज दिया गया। इनमें से एक था गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे का छोटा भाई। दूसरा जो नाथूराम गोडसे का पार्टनर था, नारायण आप्टे, उसको भी इस समय सेना में लिया गया था। हालांकि उसका काम जो था वो एयरफोर्स के लिए भर्तियां कराना था, वो खुद लड़ने नहीं गया था। गोपाल गोडसे को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बंदूक मिली थी लड़ने के लिए। यह बंदूक जमा कराने की जगह गोडसे के बड़े भाई विनायक गोडसे ने उसको सलाह दी कि इस बंदूक को छुपा कर रख दो। उसने अपने गांव में जमीन के नीचे वो बंदूक छुपा कर रख दी। और जब गांधी हत्या का षड्यंत्र बना तो विनायक गोडसे ने गोपाल गोडसे से बात की कि वो बंदूक लेकर आओ ताकि उसका इस्तेमाल गांधी की हत्या में किया जा सके। हालांकि वो बंदूक जंग खा चुकी थी, 20 जनवरी को उसका इस्तेमाल हो नहीं पाया और फाइनली बरेटा नाम के जिस बंदूक से गांधी जी को मारा गया वो इटली से आई हुई थी। उसकी कहानी फिर कभी। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे कि ये जो आर्मी की ट्रेनिंग जिनको दी जाएगी, बंदूक चलाना सिखाया जाएगा और 4 महीने बाद बेकार कर दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? या तो वो किसी बैंक के सामने किसी अडानी, किसी अंबानी की सुरक्षा का काम करेंगे, और या फिर उन हथियारों के इस्तेमाल के अलावा चूंकि उनको कुछ नहीं आता है तो उन हथियारों का इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों में करेंगे। जिस तरह देश का माहौल हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो गया है, जिस तरह से आप देखते हैं कि लगातार बातें हो रही हैं ऐसी जिनको देखकर लगता है कि हम गृह युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई हिंदुओं को हथियार उठाने को कह रहा है, कोई मुसलमानों को हथियार उठाने को कह रहा है। उसमें हथियार की ट्रेनिंग लेकर आए हुए ये नौजवान किस काम आएंगे, इसको सोचिएगा। सोचिएगा कि 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार जब होंगे, 4 साल जब ये आर्मी में शान से वर्दी पहन के घूमेंगे और उसके बाद अचानक सड़क पे आ जाएंगे, तो क्या इनके लिए सामान्य जिंदगी जीना आसान होगा? सोचिएगा कि पूरे देश में इतने सारे नौजवान हर साल जब हथियार की ट्रेनिंग लेकर, आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आम जनता के बीच में रहने आएंगे, तो क्या एनार्की का माहौल पैदा नहीं होगा? सोचिएगा कि गृहयुद्ध जैसे हालात में इतने सारे नौजवानों को बंदूक की ट्रेनिंग देना देश के हित में होगा या गृहयुद्ध जैसी कोई स्थिति आने पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा।